दर्द का रिश्ता होता है। तुम क्या कह रहे हो वैभव? उस शिखा के लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? इस परिवार को छोड़कर जाओगे? शिखा के लिए नहीं मां, अपने प्यार के। और अगर किसी दूसरे मकसद के लिए वैभव ने शादी रचाई थी तो आप समझ सकते हैं फूफा जी कि वो शादी नहीं बल्कि एक साजिश थी। ठीक है पापा, मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगा, लेकिन चाहे जैसी भी, मैं सुरभि का हक उसे वापस दिलवा कर रहूंगा। वैभव अगर घर छोड़ चुका है तो तुम्हें कैसे मिलेगा? मां, मैं वैभव को मिलने के लिए बुलाऊंगा और मुझे यकीन है वो वहां जरूर आएगा, क्योंकि सच्चाई वैभव को ही पता है कि उसने सुरभि के साथ शादी की है। सुरभि उसकी पत्नी है, ना वो इस बात को झुठला सकता है और ना ही वो इस बात से इनकार कर सकता है। मुझे इसी वक्त दिल्ली के लिए निकलना होगा। मैं चलता हूं मां। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? मेरी वजह से वैभव ये घर छोड़कर चला गया। ये बात मेरे दिल पर एक बोझ बनी हुई है भगवान। मैं भी तो ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से इस घर का बेटा घर के लोगों से अलग हो जाए, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं भगवान? आपने भी एक बार घर छोड़ा था, लेकिन अपने पिता का फर्ज निभाने के लिए, अपने पिता के वचन को निभाने के लिए, अपने पिता का दिल तोड़कर नहीं। और उस वक्त भी सीता माता आपके साथ गई। आज तो मैं वैभव के साथ जाने की बात भी नहीं सोच सकती। वैभव को किसी तरह वापस ला दो भगवान, वापस ला दो। आप दुखी मत होइए दीदी। वैभव गुस्से में जरूर गया है घर छोड़कर, लेकिन देखिएगा वो जल्दी लौट के आएगा। वो घर छोड़कर जाता ही नहीं सरस्वती। इसमें शिखा और कालरा का ही हाथ है। उन दोनों के बहकावे में आकर ही वो घर छोड़कर गया। आप ठीक कहती है दीदी। अब कालरा भी अपना अधिकार वैभव पर समझने लगा है। हम लोग तो वैभव के लिए कुछ भी नहीं कर सके। आज वैभव का वो दफ्तर कालरा की वजह से ही है ना, इसलिए वैभव मजबूर भी होगा। हमें उसकी मजबूरी समझनी चाहिए दीदी। वो पैसे की ताकत से हमारे परिवार की खुशियों को खरीदना चाहता है। वो रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता सरस्वती, रिश्ता खरीदना चाहता है। बड़े अफसोस की बात है, उसने कीमत लगाई और वैभव को खरीद लिया।
छीन लिया उसने हमारे वैभव को हमसे। आई दीदी, आके लेते हैं। खुश रहो, सदा सुहागन हो। भगवान तुम्हारी खुशियों को सदा बना के रखे। आंखों में आंसू लेकर आशीर्वाद मत दीजिए माँ जी। आपका ये आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। आप देखिएगा माँ जी, मेरे भगवान कभी मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। वैभव इस घर में वापस आएंगे, जरूर वापस आएंगे। भगवान तुम्हारे विश्वास को कायम रखे। हर बात से बढ़कर तकदीर होती है दीदी। इस सुरभि की भी कैसी तकदीर है जो सुहागन होकर भी खुद को सुहागन नहीं कह सकती। पता नहीं सरस्वती, इस सुरभि की बदनसीबी है कि हमारी। अरे नैना, अरे वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ 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 आओ, तुम्हें मैं एक खुशखबरी सुनाता हूँ। मालूम है कि क्या खुशखबरी लाया हूँ? अरे वकील साहब के पास गया था और वकील साहब ने कहा है कि 2 दिन के भीतर यानी 48 घंटे के बाद पूरी की पूरी जमीन मेरे नाम हो जाएगी और उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस बांकेलाल करोड़ों में खेलेंगे, करोड़पति बन जाएंगे अपने हिसाब से। हमारे लिए तो ये खुशियों की खबर है, पर अमरनाथ और केदारनाथ भाई साहब की रातों की नींद उड़ चुकी होगी। वो लोग जरूर कुछ ना कुछ रास्ते ढूंढने की कोशिश करेंगे। अरे नैना, सही वक्त पर अमरनाथ के घर में तूफान उठा है। तुमने सुना नहीं? वैभव घर छोड़कर चला गया है और वो कालरा के घर में रह रहा है। देखा, मैंने तो चोट नहीं की और अभी से अमरनाथ का घर बिखर गया अपने हिसाब से। यही तो होना चाहिए था। इकलौता बेटा है वो, इकलौता बेटा, और वो भी अमरनाथ को ठोकर मारकर चला गया है। इस वक्त वैभव कालरा की मुट्ठी में है और कालरा बांकेलाल शर्मा से मिला हुआ है अपने हिसाब से। कालरा भी तो उस परिवार का दुश्मन है। बस आप एक काम कीजिए, कालरा से अपनी दोस्ती बनाए रखिए। तुम देखती जाओ नैना, एक बार वो जमीन मेरे नाम पे हो जाए, उसके बाद मैं कालरा को अपना पार्टनर बनाऊंगा और केदारनाथ और अमरनाथ का दुश्मन। तुम देखती जाओ नैना, आगे भी बहुत कुछ होना है। अभी तो मेरा खेल शुरू हुआ है। बहुत सवाल है, जिन सवालों के जवाब मुझे ही इन्हें देना है। और देख लेना नैना, 2 दिन के बाद जब ये सारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी, तब मेरे जवाबों का सिलसिला शुरू होगा और अमरनाथ अपने ही घर में अपने सवालों में घिरा रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा।
कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने हिसाब से। अरे क्या बात है, मेरी बहन इतनी उदास क्यों है? देखो, मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूं, उदास नहीं। भैया, आप मेरी शादी करवाना चाहते हो ना? हाँ, और देखना कितने धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगा। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। अरे क्या बात है, लगता है मेरी बहन कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है। अरे पगली, हर भाई का पहला फर्ज होता है अपनी बहन की शादी करें। जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी वो दिन मेरी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। भैया, मैं कोई धूमधाम से शादी नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि एक तरफ मेरी धूमधाम से शादी हो रही हो और वहां आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए मौजूद ही ना हो। ऐसी शादी मुझे नहीं करनी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारी शादी में आशीर्वाद देने के लिए नहीं रहूंगा? अरे पगली, ये सब कुछ मुझे करना है अपने हाथों से, सब कुछ। जुर्म करने के बाद कानून से खुद को कब तक बचा पाओगे भैया? कल तक मैं कुछ नहीं समझती थी, लेकिन अब मैं सब समझने लगी हूँ। जुर्म के रास्ते पर चलकर मेरे लिए खुशियां खरीदने की कोशिश मत करिए भैया। मैं ऐसी कोई खुशी नहीं चाहती और ऐसी कोई खुशी मुझे रास भी नहीं आएगी। बरखा, तुमसे ये सब किसने कहा? किसने तुम्हें ये सब कहकर डराया है? क्या ये सच नहीं भैया कि आप एक तरफ सपने देखते हैं और उस रास्ते पे चलते हैं जहां सपने पूरे ही नहीं हो सकते? अगर आप जुर्म के रास्ते पे नहीं होते तो इतने डरे हुए नहीं होते कि डर कर आप माताजी को यहाँ से हटाते। ये सब सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। आज ही सोचने का वक्त है भैया, कल आपको सोचने का वक्त नहीं होगा। अपनी गलतियों को सुधारने का वक्त नहीं होगा। आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी जिंदगी संवारना चाहते हैं, लेकिन मैं भी भैया आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपको जेल जाते हुए नहीं देख सकती। मैं जानता हूं मेरी बहना, तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तू सोच रही है। होना भी नहीं चाहिए भैया, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आपने माताजी को कैद में रखा तो है, लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम माताजी कौन है। उन्हें कैद करके रखने वाला बाकीलाल क्या फायदा उठाना चाहता है? कल को अगर उसने सारा इल्जाम आपके ऊपर डाल दिया और आप ही को फंसा दिया तो आप क्या करोगे? और सारी बातें अगर मैं भूल भी जाऊं तो ये कैसे भूल जाऊं भैया कि जिस माताजी को आपने कैद करके रखा है उनके मुंह से दुआ नहीं बद्दुआ निकल रही होगी। फिर क्या होगा? इतनी गहराई वाली बातें कब से सोचने लगी थी? उन्हीं माताजी के साथ बैठकर। कहाँ रखा है आपने उन्हें भैया? मैं आपसे ये कह रही हूँ भैया कि आप समझने की कोशिश कीजिए, कहीं बाकीलाल आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। गुप्ता जी की बेटी तो नहीं तुम? जी हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। अच्छा, बैठ। वैसे यहाँ तुम कैसे आई? मैं सुरभि से मिलने आई थी। दर्द का रिश्ता होता है।
मुझे नहीं लगता कि हमारे मिलने का कोई मतलब है, लेकिन फिर भी तुम मिलना चाहते हो तो ठीक है, मैं मिलने आऊंगा। हाँ, बाय। किससे मिलने की बात हो रही थी? वो चंदन का फोन था। चंदन? कौन चंदन? मुकुंद प्रसाद का बेटा, जो सुरभि को अपनी सगी बहन से ज्यादा मानता है और अपनी बहन की खुशियों के लिए पहले भी घर आ चुका है। तो तुम उससे मिलने जा रहे हो? हाँ, वो दिल्ली आया हुआ है और मुझसे मिलना चाहता है। देखूं वो मुझसे बात क्या करना चाहता है। नहीं वैभव, तुम नहीं जाओगे। सुरभि के किसी भी रिलेटिव से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। शिखा, तुम क्यों परेशान हो? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि सुरभि से जुड़ा हुआ कोई भी तुमसे इसलिए मिलना चाहता है ताकि वो तुम्हें घर लौटने पर मजबूर कर सके? नहीं शिखा, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। हाँ, इतना तो मैं भी समझ चुका हूं कि मेरे घर छोड़ने की खबर उस तक पहुंच चुकी है। देखूं तो मैं वो बात क्या करना चाहता है मुझसे। आखिर क्या सोचकर मिलना चाहते हो तुम उससे? वो तो सुरभि के लिए मिलना चाहता है, लेकिन तुमने क्या सोच के हाँ बोल दिया? वो मुझे क्या समझाना चाहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह समझा देना चाहता हूं कि उसकी बहन के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। वो अपनी बहन के लिए कोई और रास्ता ढूंढ ले। मैं तो ये कहती हूँ वैभव कि तुमने अब इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे घर वाले देख लेंगे ना सुरभि का क्या करना है। शिखा, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें इस बात को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे मेरे इरादों से कोई डिगा नहीं सकता और मैं उन पर जाहिर नहीं होने देना चाहता हूं कि मैं उनसे डरा हुआ या उनका सामना नहीं कर सकता। शिखा, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम परेशान मत हो। मैंने जो फैसला कर लिया है वो फैसला वैसे ही रहेगा। मैं चलूं? बाय। देख रही हो सरस्वती, वैभव के जाने के बाद इस घर में कितना सन्नाटा लग रहा है। भाभी, भाई साहब सब दुखी हैं और हम उनका दुख दूर नहीं कर सकते। जब अपनी ही औलाद घर छोड़कर चली जाए, सदमा तो लगेगा ही ना। समझ में नहीं आता सरस्वती के वैभव को कैसे समझाया जाए। भाई साहब, आपको पता चला वैभव कालवा के यहां रह रहा है? हाँ केदार, मैं जानता हूँ। शिखा उसकी इकलौती बेटी है और उन दोनों की सोच भी एक जैसी है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे आदमी के साथ कर सके जो घर जमाई बनकर रह सकता हो। और उसे घर जमाई बनाने के लिए हमारा वैभव ही मिला था। सच तो ये है केदार कि वो हमारे बेटे को हमसे छीन लेना चाहता है और हम इस कदर मजबूर हैं कि अपने बेटे को वापस लाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा जरिया नहीं है। ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वैभव पूरी तरह शिखा के जाल में फंसा हुआ है। हाँ सरस्वती, लेकिन कालरा ने इस परिस्थिति का बहुत अच्छा फायदा उठाया और मुझे पूरा विश्वास है कि घर छोड़ने के पीछे वैभव का अकेले का फैसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैभव ने बिना सोचे समझे घर छोड़ा। आप ठीक कहते भाई साहब, वैभव को घर छोड़ने के लिए जरूर कालरा नहीं उकसाया होगा। अगर ऐसा है तो किसी भी तरह वैभव को कालरा के जाल से निकालकर वापस लाना होगा। जी तो चाहता है कि इसी वक्त कालरा के घर जाऊं और उससे पूछूं कि उसने मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीन लिया। उससे बात करके क्या फायदा होगा भाई साहब? इस तरह से वैभव तो हमसे और दूर होता जाएगा। भाई साहब,
वैभव को वापस लाने के लिए हमें सोच समझ कर कोई कदम उठाना होगा। नमस्ते। नमस्ते। तुम कौन हो? गुप्ता जी की बेटी तो नहीं तुम? जी हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। बैठ। वैसे यहाँ तुम कैसे आई? मैं सुरभि से मिलने आई थी। मुझे नहीं पता था कि वो आपके घर की बहू है। दरअसल जब सुरभि ने पीलीभीत में टॉप किया था तब मेरी एनजीओ ने उसे सम्मानित किया था। एक लड़की के लिए तुमने अपना घर ही छोड़ दिया? एक लड़की के लिए नहीं, एक लड़की की वजह से, और वो लड़की है तुम्हारी बहन। दर्द का रिश्ता होता है। दरअसल जब सुरभि ने पीलीभीत में टॉप किया था तब मेरी एनजीओ ने उसे सम्मानित किया था। तभी उससे मुलाकात हुई थी और पापा ने कल बताया तो मैं तो हैरान ही रह गई। बस उसी से मिलने आई हूँ। हाँ आंटी, उस वक्त की तस्वीर है मेरे पास, ये देखिए। जाओ, तुम जाके मिल सकती हो। हाँ, अपने कमरे में। किस लिए बुलाया था तुमने मुझे? वैभव, ये क्या बचपना है? एक लड़की के लिए तुमने अपना घर ही छोड़ दिया? एक लड़की के लिए नहीं, एक लड़की की वजह से, और वो लड़की है तुम्हारी बहन, जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। देखो वैभव, अपना घर अपना ही होता है, और फिर तुम उस घर की इकलौती औलाद। ओह, तो तुम चाहते हो कि मैं उस घर में वापस चला जाऊं? जाना भी चाहिए। चलो, मैं तुम्हारी बात मानकर उस घर में वापस चला, लेकिन तुम्हें सुरभि को उस घर से वापस ले जाना होगा। अमरनाथ भाई साहब, अब आपको थोड़ा तो महसूस हो रहा होगा कि बेटे की अहमियत क्या होती है। अभी आपको बहुत कुछ महसूस करना होगा। एक बात अच्छी तरह से जान लो, जिस दिन मैं बिगड़ गया ना, तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ कर रख दूंगा।